सब आए हैं लखपति करोड़पति बनने के लिए, राइट है? कोई आए कोई जबरदस्ती लाए गए हैं, मगर आए सभी हैं, सही बात है। और आपका एक्साइटमेंट और आपका एनर्जी देख रहा हूं मैं। हेलो, 3 घंटे हुआ प्रोग्राम को, अभी कितना घंटा? 3 घंटे। तो आप लोगों के लिए मंगाना पड़ेगा कि एनर्जी ड्रिंक? यस बोल रहे हैं पीछे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप तो बहुत लकी हो कि इस प्रकार से अपॉर्चुनिटी देखने का मौका आपको मिल रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान जीवन में हर चीज पा सकता है, अपने लाइफ में हर चीज अचीव कर सकता है। उसके पास नॉलेज है, पर्सनालिटी है, उसके पास अच्छा माहौल है, मगर दोस्तों उसके लाइफ में यदि एक अपॉर्चुनिटी ना हो, एक प्रॉपर मौका ना मिले उनको अपने टैलेंट दिखाने का, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने का, अपने अंदर जो क्रिएटिविटी दिखाने का यदि मौका ना मिले तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स। और मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, उनमें से एक मैं था दोस्तों। इच्छाएं बड़ी बड़ी थी, सपने बड़े बड़े थे और लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता था। सिवाय अब मैं पीछे रह पाया था तो अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था। मैं धन्यवाद करता हूँ इस शानदार मैनेजमेंट का, जिनकी वजह से आज इतने क्राउड के बीच में मान सम्मान पाने का मुझे जो मौका मिला, इसका सारा श्रेय जाता है हमारे टॉप के मैनेजमेंट माय लाइफ स्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा सिस्टम जिसका नाम है टीम फोर्स, उनको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच आज कीमती समय निकालकर हमारे बीच आज बहुत ही जैसी पर्सनालिटी हमारे बीच में उपस्थित है, ऐसे हमारे स्टेट हेड हमारे सरफराज अंसारी सर का, जिन्होंने कीमती समय दिया टीम फोर्स के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे मेंटोर, जिनके सानिध्य में रहकर मैं आज जो भी अचीवमेंट कर पाया हूँ, उनके आशीर्वाद, उनके सपोर्ट की वजह से दोस्तों से हम सबको रोल मॉडल WTC प्लस गोल्ड लीडर मर्सिडीज बेंज ऑनर मिस्टर प्रकाश वर्मा सर, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर क्या सोच कर आए हो मुझे नहीं मालूम। 3 घंटे प्रोग्राम में बैठे हो, आप क्या सोच रहे हो मुझे नहीं मालूम, मगर ये बिजनेस की ताकत को समझना पड़ेगा। ये बिजनेस में ऐसा क्या चीज है जो कि ऑर्डिनरी इंसान को स्ट्रॉन्ग नहीं बना देता हमारे डियर फ्रेंड्स। मेरे बारे में जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पावर क्या है माय लाइफ स्टाइल का। ये बिजनेस में पीछे बात हो रहा है, पीछे हल्ला कम करने बोलो, वो डांसर लोग है कम करने बोलो आवाज को, उधर सुनूं कि इधर सुनूं, मतलब धीरे बात करने बोलो, क्योंकि मैं जरूर टाइम में बात करने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जीवन बदला है और हमारा सोच ये की है कि मेरे इस आदमी का जीवन बदल सकता है, तो यहाँ पर आए हुए हर इंसान का जीवन बदल सकता है, बदलते कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा, दिल से दिल मिलाना पड़ेगा। क्या रेडी हैं आप लोग? कितना रेडी हैं आप लोग? बस इतना रेडी है, अबे अल्टो नहीं आएगा इतना रेडी में, उसके लिए एवर रेडी होना पड़ता है। क्या आप लोग एवर रेडी है? और BMW के लिए हैं? बस सिटी 100 से केटर तक पहुंचेगी गाड़ी आप, क्योंकि यहाँ पर बोलना आसान है माय डियर फ्रेंड्स। BMW मर्सिडीज, उसको पाने के लिए जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो कुर्बानी देना पड़ता है, जो हार्डवर्क करना पड़ता है ना, उनमें 100 में 1 आदमी होता है माय डियर फ्रेंड्स। 100 को ज्यादा बोल दिया, 1000 में 1 आदमी होता है। हेलो, बोलना आसान है, पाना उतना आसान नहीं है दोस्तों, उसके लिए जिगरा चाहिए। ये बिजनेस माने पहले में क्या था? जीरो था दोस्तों, जीरो। अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी करता था दोस्तों। फाइनेंस कंपनी में जॉब था मेरा, 2008 में नौकरी करना स्टार्ट किया। हमारा परिवार बहुत मध्यम वर्गीय परिवार था दोस्तों। हमारे परिवार में कमाने वाला एक जन मेरे नाना जी थे और पूरा खाने वाला परिवार था। मैं बचपन से देख रहा था दोस्तों स्ट्रगल लाइफ में, संघर्ष क्या होता है, पैसे का वैल्यू क्या होता है और लोगों को उम्मीद क्या होता है परिवार वालों का। मैं देख रहा था, एहसास कर रहा था, देखते देखते बड़ा हुआ दोस्तों, और मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले करता है वो पैसा। जब घर की स्थिति बिगड़ने लगी तो उस घर की परिस्थिति को सुधारने के लिए मुझे जिम्मेदारी लेना पड़ा और जिम्मेदारी निभाया भी।
और जाके नौकरी करना स्टार्ट किया दोस्तों। 7 साल नौकरी करते करते समय बीत गया था, जीवन में बदलाव नहीं आ रहा था। घर वाले चिंतित थे, आगे क्या होगा। कच्चा मकान था, खपरेल का मकान था, आजू बाजू पक्का मकान बन गया था, हम लोग पक्का मकान बना नहीं पा रहे थे। परिवार की स्थिति और बिगड़ रही थी दोस्तों। हमारे परिवार में पैसा नहीं था, संस्कार था, इमोशन था दोस्तों, जिसको मैंने समझा और जिम्मेदारी एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने परिवार और अपने आने वाले जनरेशन के लिए। मुझे रोल प्ले करना पड़ेगा और उसका सारा रोल मुझे दिया ऊपर वाले ने। मैंने रोल को समझा दोस्तों, बहुत मेहनत किया दोस्तों नौकरी में भी, मगर जिस प्रकार से मुझे रिजल्ट चाहिए नहीं मिला। नौकरी करते करते मेरी शादी हो गई। शादी होने पर जिम्मेदारी और बढ़ गई। मेरी पत्नी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे सपने सजोकर मेरे साथ आई और आने के बाद वो बहुत सारी इच्छाएं बताना चालू किया दोस्तों, मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके। मगर नौकरी लिमिटेड इनकम था दोस्तों, महीने में एक बार मिलता था। किराए के मकान में रहा करता था। मेरे पास सिटी 100 करके सेकंड हैंड मोटरसाइकिल हुआ करता था। मैं पत्नी को बस दिलासा दिया करता था कि अगले महीना कर दूंगा, अगले साल कर दूंगा। तो कुछ नहीं पा रहा था। अपने आप में मुझे बहुत गिल्टी महसूस होता था। अपनी पत्नी से नजर मिलाते मुझे शर्म आती थी। माय डियर फ्रेंड्स, यार मैं कैसा इंसान हूँ, कैसा मर्द हूँ यार, अपनी पत्नी का छोटा सी जब कुछ इच्छा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तकलीफ होता था माय डियर फ्रेंड्स, जब उसकी नजरों को मैं देखता था झुका हुआ। मगर धन्यवाद करता हूँ दोस्तों मालिक को, जिसके घर में देर है अंधेर नहीं है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट मुझे देखने का मौका मिला। देखने के बाद आपको जैसे मैं मुझे मौका नहीं मिला। मैं यही रानी नगर गार्डन बैठ के देखा लैपटॉप के माध्यम से। मेरे दोस्त मुझे दिखाने आया प्लान को, बोले यार यहाँ तो स्टार्ट कर ले, तेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तू घर बना सकता है, लाख रुपए इनकम कमा सकता है, तू कार ले सकता है, तू हवाई यात्रा कर सकता है। यार जो महीने का 25,000 रुपये कमा रहे, 25,000 रुपये उसको लाख रुपए इनकम बताओगे, विश्वास होगा? जो सिटी 100 में घूम रहे हैं उसको BMW बताओगे, विश्वास होगा? हम तो ऐसे गांव से हैं जो BMW नाम जानते भी नहीं थे यार। हमारे सबसे बड़ा गाड़ी कौन? बोलेरो स्कॉर्पियो। हेलो, कौन सा गाड़ी? बोलेरो स्कॉर्पियो। किसी बारात जाना है, साला बोलेरो बैठने मिल जाए तो हमसे बड़ा बाराती कोई है ही नहीं। हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे, गाँव बिलोंग करते थे। मेटाडोर ट्रैक्टर बारात जाया करते थे। उस आदमी बोले तो BMW में बैठ जाएगा, नाम जानते नहीं है यार BMW का, क्या बता रहा है भाई। एक बार स्कॉर्पियो बोल हजम हो जाएगा, बोलेरो बोल हजम हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे, मेरे भाई बहनों लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। उनको बोले BMW ले सकते हैं, वो बोलते BMW छोड़ साले, एक वो आ जाए, तूफान आ जाए, हेलो सवारी मारूंगा और अपना सवारी भी दूंगा मैं, मेरा काम बन जाएगा। हेलो, सोच बड़ा नहीं है। मैं लास्ट टाइम BMW ली है पिछले साल, ससुराल गया था मैं ससुर बोला कितना पड़ा गाड़ी में? ज्यादा नहीं पड़ा, बोला 80 लाख पड़ा। हेलो, तो मेरे ससुर बोलता क्या मतलब 80 लाख गाड़ी लेने का? 4-5 लोग तो बैठते हैं। हेलो, 5 लोग बैठते, उससे 5 एकड़ जमीन ले लेता तो मैं जमीन किसको दिखाऊंगा? हेलो, अब एक जन पड़ोसी था मेरे ससुराल का, वो दौड़ते दौड़ते आया, 80 लाख का दामान गाड़ी लेकर आया है, बहुत बड़ा होगा, 1 किलोमीटर तक दूर लंबा गाड़ी। हेलो, आके देखा ये 80 लाख की गाड़ी, ये 80 लाख की गाड़ी देखने तो छोटा ही लगता है ना। हेलो, क्या लोग जानते नहीं ना फीलिंग क्या होता है। तो गलती उनकी नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों हम जब ये बिजनेस जब हमको देखने का मौका मिला, सोच छोटा था दोस्तों, सोच बहुत छोटा था दोस्तों, हम जानते नहीं थे दोस्तों। मैं नहीं करूँ, ये जब बिजनेस मुझे बताया मेरे दोस्त ने, मुझे बोला फालतू काम बंद कर, फालतू काम बंद कर, ऐसा कुछ जीवन में होता नहीं है, हमने किसी का आज तक देखा नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बोला 7 साल नौकरी कर लिया तू, तेरे जीवन में बदलाव नहीं आया है, तो 7 साल और करे नौकरी, क्या बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आएगा। तो बुद्धिमानी क्या है? क्या हो सकता है? हेलो, जहां जीवन बदल सकता है ऐसा रास्ता चुनो और बदलो। किसी भी काम को आप 3 साल 5 साल कर रहे हो, आपका दशा नहीं बदल रहा है, तो क्या करना चाहिए? दिशा बदलना चाहिए। और ये किनके लिए बात है? जो समझदार लोग हैं। हेलो, जो समझदार लोग हैं, जिनका 50 साल 5 साल काम करते हो गए, 10 साल हो गए काम करते, आपका दशा बदल नहीं रहा है, दिशा बदलो, अपॉर्चुनिटी बदलो, रास्ता बदलो। ये बात मुझे समझ में आया दोस्तों कि बिजनेस करने के मैंने डिसीजन लिया। घर जाकर अपनी पत्नी को बताया कि शानदार अपॉर्चुनिटी देखा हूँ, बिजनेस देखा हूँ, जिसमें हम लोग आने वाले समय में लखपति बन सकते हैं, खुद घर बना सकते हैं, खुद कार ले सकते हैं। मेरी पत्नी का दोस्तों मेरे पर बहुत ट्रस्ट था, उन्होंने बोला स्टार्ट करिए। अब यकीन माना दोस्तों ये आपके हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग सोच के लोग यहाँ पर आए होंगे, अलग अलग समझ के लोग आए होंगे। आपका नजरिया क्या है बिजनेस को लेकर मुझे नहीं मालूम है। जब बिजनेस को लेकर मैं अपने घर गया और स्टार्ट करने की जब बात आई, तो स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट इन द सेंस प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पैसा नहीं था दोस्तों। अपने पत्नी का कान का बेच कर मैंने बिजनेस शुरुआत किया था, ईयररिंग को।
उस समय अभी ताली बजाने का समय नहीं, किसी का गहना भी ताली बजा रहे हैं, शर्म आना चाहिए आपको। हेलो, हाँ यार, ताली जहाँ बजाना वो बजाते नहीं हो, जहाँ साला किसी का घर बिक रहा है, गहना बिक रहा, ताली बजा रहे हैं। हेलो, अरे ताली कहाँ बजाना उसको भी देखो, समय देखो, सिचुएशन देखो। हेलो, मेरा गहना बिक गया, तुम मजाक लग रहा है। हेलो, पत्नी के ईयरिंग पे तो शुरुआत किया था दोस्तों, उस दिन मैं अपने नजरों में और गिर गया, अपने नजरों में। यार ये जो पत्नी की इच्छा पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, बट कुछ गहना पड़ जाए उसको भी बेच रहा हूँ, मगर एक दिलासा दिया अपने आप को कि यार अच्छा चीज बनाने के लिए मैंने गहना बेचा है दोस्तों। शुरुआत किया, वर्मा सर से मेरी मुलाकात हुआ, ये बिजनेस में जब मैं शुरुआत की वर्मा सर से मुलाकात हुआ, ये बिजनेस मुझे बहुत आसान लगता था दोस्तों, और आसान है भी। वर्मा सर मुझे फर्स्ट टाइम मिले, मुझे अच्छे तरीके से याद है, कृष्ण भैया के यहाँ वर्मा सर से मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया, भूपेन साहू फाइनेंस से आया है। वर्मा सर बोले है कैसे भूपेन, बोला बढ़िया सर, बिजनेस करना बोला बाएं हाथ का खेल है, एक इधर एक उधर, 2,10,000 चिंता मत करो। चलो, मेरा पहला सेंटेंस वही था। हेलो, एक इधर लगाऊंगा सर, इधर लगाऊंगा, देखना पैसा आएगा। हेलो, और वही मेंटेलिटी के साथ बिजनेस स्टार्ट भी किया, बहुत आसान है कर। जब मार्केट में गए तो जितना पॉजिटिव हम हैं अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारा हमारे समझ मार्केट में बहुत कम है सारा यार, इसलिए तो प्रॉब्लम जाता है यार। हमारे साथ मिल जाए ना तो माँ कसम बोलता हूँ, इससे आसान और इससे सरल व्यवसाय कोई नहीं है सपना पूरा करने का। प्रॉब्लम क्या मालूम है, लोगों के अंदर आत्मा मर चुका है, आत्मा मर चुका है, इंसान जिंदा है, आत्मा मर चुका है। बीवी रो रही है, बच्चा रो रहा है, ऐसा साफ हो जाएगा नमूना, मेरा बच्चा, अबे लात मार तेरे को साला ऐसा बोल रहा है, तेरा बच्चा सपने पूरे करने का दम नहीं है, पप्पी मत दे रहा है बीवी को, बच्चे को निकलने के बाद बोल भी रहा होगा साला इस तरह बन गया बाप, अगले तेरे मर्द बना साला टीचर बोल भी रहा होगा, पीछे तेरा, और तुम साला मर्द बन के घूम रहे हो यहाँ पर। मुझे अब ये जिंदगी नहीं चाहिए था दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम भाई बोल रहा हूँ। कि मुझे को समझा स्टार्ट में खूब मेहनत किया मैंने, खूब मेहनत किया। सुबह 6 बजे निकलता था, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 6 बजे निकलता था, मेरा बच्चा सो रहता था बेड में। रात में 11 बजे 12 बजे आया करता था, मेरा बच्चा सो जाता था बेड आधे तक। बच्चे को मैं बेड में देखा बड़ा होते, मुझे जब बड़ा हुआ ना तो साला सर उठाकर मुझे फक्र हुआ कि यार बाप को जैसा बेटा चाहिए वैसा मैं बाप बन के दिखा दिया। हेलो, खूब मेहनत किया दोस्तों, खूब मेहनत की, मेरे पास पर्पस था, मेरे पास कारण था बिजनेस करने का, मेरे पास कारण था पैसा क्यों कमाना है, मेरे पास कारण था घर क्यों बनाना है, मेरे पास कारण था BMW क्यों लेना है। क्योंकि परिवार समाज में जब जाओगे और जब आपको बेइज्जती होता है ना पैसे के कारण, जब आपको लोग तिरस्कार करते हैं, जब आप लोगों को लोग इग्नोर करते हैं, तो यहाँ लगता है दोस्त, जब आपकी परिस्थिति कमजोर होती है, जब आप तकलीफ में होते हो और आपके अपने जब आपको लात मारते हैं, तो यहाँ लगता है दोस्तों, उनमें से मैं भी था दोस्तों, बहुत तिरस्कार हुआ। परिवार समाज रिश्तेदार ससुराल में बहुत तिरस्कार हुआ, पैसा नहीं था करके, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कुछ भी बोला करते थे, लोग तरस खाते थे। और हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो शब्द है बेचारा। हेलो, क्या बोलते हैं बेचारा, साले हम जानवर हैं जो बेचारे हैं? बेचारा कौन है ये दुनिया में, बेचारा कौन है? जिसके बेचारा बोलो ना कौन है, जिसके 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 पीछे कुछ है, कुछ जानवर, पानी दोगे पानी पिएगा, खाना दोगे खाना खाएगा, आप बेचारा हो, हम बेचारे हैं। भगवान ने इधर शानदार हमें शरीर दिया हुआ है, 2 हाथ सलामत, पैर सलामत, सब सलामत, हम बेचारे हैं। मगर कंडीशन देखो कैसे मजाक उड़ा रहा है बेचारा बोल के, तरस खा रहा है हमारे ऊपर। तरस खाने वाले 5,000 मांगो देगा? हेलो, जो तरस खा रहा है आपके ऊपर से 5,000 मांग के देखना देगा? तो कहा तक तरस नहीं खा रहा है, आपके परिस्थिति का मजाक उड़ा रहा है। हेलो, ये बुद्धिमान को समझ में आएगा, मुझे समझ में आया दोस्तों, मैंने मेहनत करना चालू किया, झूठ नहीं बोलता हूँ। समय बीतने में समय लगता नहीं, आप वर्तमान को मत देखो, आप दूर को देखो। जब बिजनेस में आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, सिटी 100 का मोटरसाइकिल था, किराए के मकान में था। मैं वर्तमान से भागा नहीं, वर्तमान से घबराया नहीं, वर्तमान को बदलना है, इसलिए तो मैं यहाँ मेहनत करने आया था। हेलो, बहुत मेहनत किया। मैं भविष्य को देख रहा था, 5 साल मेरे पास क्या होगा, 5 साल में कहाँ रहूंगा, मेरी इनकम कहाँ रहेगा, मेरे परिवार की स्थिति क्या रहेगा, मेरे पास क्या क्या रहेगा। 5 साल को देकर मेहनत किया मैंने, डरा नहीं दोस्तों, घबराया नहीं। परिवार रिश्तेदार ने मेरा साथ नहीं दिया, मजाक उड़ाया, दोस्त यार ने मजाक उड़ाया, मगर मैंने किसी की बात को नहीं माना। मैंने देखा कि मेरे फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति मैं हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति मैं हूँ। मेरा क्या रोल है मेरे परिवार के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे बच्चे के लिए। मैं 24 घंटा वही के लिए आ रहा था, और उसके सिवा मुझे कुछ दिखा नहीं। मैं वही सोच के भागते गया। और आज देखो दोस्तों, समय बीतने में समय लगा नहीं, वही सिटी 100 में घूमने वाला लड़का आज 80 लाख रुपया में घूमता से बाहर खड़ा है दोस्तों। देखा BMW बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क लोगों को
मजाक उड़ाते हैं, मीम से बनाते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो सारे इनके पास चवन्नी नहीं है, माहौल खाते सारे भारत से रगड़ के, दूसरे पैसे चाय पीते हैं टपोरी लोग, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हेलो, वो उनका अधिकार है उड़ाने का, क्योंकि उसी काबिल है, और उस काबिल तो है नहीं। घर में निकम्मे बैठे हैं, माँ बाप सब बोल रहे निकम्मे हैं, तो अपना हरकत तो करेगा, मगर उनकी बात पे हम आते हैं, ये कहाँ की समझदारी है यार। हेलो, उनकी बात पे हम आएंगे, हम जैसे लोग यार। अब इनको मालूम होता BMW कैसे आता है, तो सारा 5 की दुकान बैठ के हो, ऐसा थोड़ी करता। हेलो, उनको मालूम है, सारे खुद के चट्टी अंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। वो जो हमारे पर मीम्स बनाने वाले लोग, नेटवर्कर पर मीम्स बनाने वाले लोग ना, खुद के पैसे से अंडर नहीं खरीद